अगर आप लोग जो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इसको खाने का मामूल बना लेते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आपको ताकत मिलेगी, आपकी थकावट दूर होगी और ये ऐसा ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट है क्योंकि जो सुबह को नाश्ता होता है ना वही अच्छा हो, ताकत वाला हो तो सारा दिन आपको कभी थकन का एहसास नहीं होता, आप चुस्त रहते हो, आप में एनर्जी रहती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के मुतालिक बताने वाली हूँ। ये ब्रेकफास्ट जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है जो शुगर के मरीज़ हैं उनको ख़ासकर ध्यान में रखते हुए। अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। पहली चीज़ है बादाम और दूसरी चीज़ सी के बीज, ठीक है। तीसरी चीज़ है मेथी का दाना जिसके मतलब बहुत सारा जो बहुत वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा चौथी जो चीज़ है और आखिरी चीज़ है वो है काले चने। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन चारों चीज़ों के क्या सेहत के लिए फ़ायदे हैं और इसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इन चारों चीज़ों को आपको अपने नाश्ते में क्यों शामिल करना है। ख़ासकर अगर आपको जो डायबिटीज़ है, शुगर की वजह से आपको कमज़ोरी रहती है, थकावट रहती है, आपका जो न्यूट्रिशन की कमी है आपके जिस्म में, तो इससे आपकी वो कमी पूरी होगी। तो आइए इस वीडियो का मुतालिक जान लेते हैं, इस रेमेडी के मुतालिक जानते हैं। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ये तो आप सब लोग जानते हो कि जो ब्रेकफास्ट है, जो नाश्ता होता है, वो हमारे सारे जो दिन का खाना होता है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो उस केस में तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो तो उससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट होता है। इससे आपकी दिन भर जो ताकत है वो आपके जिस्म में रहती है। आपके जिस्म में जो टूट-फूट होती है सारा दिन कि आपका काम करने का दिल नहीं चाहता, सुस्ती रहती है, तो वो सब चीज़ें ठीक होती हैं। इसके साथ-साथ जो लंच है, डिनर है, उसके दरमियान का जो टाइम होता है उस दौरान अगर आप लोग ओवर ईटिंग जो करते हैं उससे भी बचे रहोगे क्योंकि इससे आपको ताकत मिलेगी तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अब ये चीज़ें जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसे आपने पानी में भिगोकर और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करनी है। इससे आपको तमाम फ़ायदे मिलेंगे और ये बहुत ताकत वाली चीज़ें हैं। बगैर साइड इफ़ेक्ट के आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया था वो है बादाम। बादाम में बहुत ज़्यादा हेल्दी फ़ैट होते हैं, फ़ाइबर होता है, प्रोटीन होती है, जो कि आपको पता है हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ बादाम में ऐसी ज़बरदस्त चीज़ होती है जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, एक आइडियल डाइट बन जाती है। बादाम को हमेशा रात को सोते हुए पानी में भिगोकर सुबह नाश्ते में इसका छिलका उतार कर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिलें। पानी में भिगोकर अगर बादाम को खाया जाए तो इससे 2 फ़ायदे मिलते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि बादाम में पाए जाने वाला जो फ़ैटिक एसिड होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे जिस्म में बादाम से मिलने वाले जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको वो जो न्यूट्रिशन है वो एब्ज़ॉर्ब होने से रोकता है। तो ये जो एसिड है ये टूट जाता है तो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा होता है अगर आप बादाम को पानी में भिगोकर खाते हो तो हमारे जिस्म में ये आहिस्ता-आहिस्ता डाइजेस्ट हो जाता है, हज़म हो जाता है। जबकि छिलके वाला जो बादाम होता है छिलके समेत वो अच्छे से हज़म नहीं होता। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के मुतालिक। दूसरा इंग्रेडिएंट वो है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीजों में बहुत ज़बरदस्त फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखते हैं। ख़ासकर अगर बात की जाए शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसके साथ-साथ सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों तरह के फ़ायदे इसमें पाए जाते हैं। अगर आप फ्लैक्स सीड्स को पानी में भिगोकर खाते हैं तो उससे आपके जिस्म में ये ईज़िली डाइजेस्ट होते हैं, इनके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है मेथी दाना, जिसके मुतालिक सभी लोग जानते हो कि ये मेडिसिन्स में इस्तेमाल किया जाता है, इवन चाइनीज़ मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है हज़ारों सालों से। ऐसी मेडिसिन्स को बनाने में खासकर इसका इस्तेमाल किया जाता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, जो डायबिटीज़ को, शुगर को कंट्रोल करती है। मेथी दाने में कुछ ऐसे बेनिफिट्स पाए जाते हैं जो ब्लड में शुगर के एब्जॉर्प्शन को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प होती है, ठीक है। इसके अलावा एक ख़ास तरह का इसमें अमाइनो एसिड पाया जाता है, ठीक है, जो मेथी दाना में पाया जाता है और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमारे पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए। जब इंसुलिन हमारे जिस्म में बढ़ने लगती है तो ब्लड शुगर लेवल
तेज़ी से कंट्रोल में आती है। मेथी दाना को भी आपको हमेशा रात को पानी में भिगोकर सुबह नहार में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी में भिगोकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये इजीली हज़म हो जाता है। दूसरा, इसके जो फ़ायदे हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। चौथी और आखिरी चीज़ जो आपको इस नाश्ते में लेना है वो है काले चने। जी हाँ, आपने काले चने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फाइबर होते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। काले चनों को अगर आप नाश्ते में लेते हैं तो उससे सारा दिन आपके जिस्म में एनर्जी रहती है, और काले चने आपके ब्लड में शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। काले चनों को अगर आप लोग नाश्ते में खाते हो तो इससे सारा दिन आपके जिस्म में एनर्जी रहती है। काले चने आपके जिस्म में ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकते हैं। ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। काले चने के अगर ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो रात को जो सोते हुए पानी में भिगो दीजिए और सुबह नाश्ते में इसको खाना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और ये इजीली आपके जो हज़म हो जाते हैं। अब बात करते हैं इन चारों इंग्रेडिएंट को नाश्ते में किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन आप 11 बादाम ले लीजिए। इसके साथ आप ले लीजिए 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 ही छोटा चम्मच आप ले लीजिए जो फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज, इसी तरह 3 चम्मच आप ले लीजिए काले चने। सबसे पहले आपने ये जो अलसी के बीज हैं इन्हें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, ठीक है, ताकि ये क्रिस्पी से हो जाएँ। 1 जो चम्मच आपने अलसी के बीज लिए उसे तवे पर डालिए और उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, थोड़ा भून लीजिए। फ्लैक्स सीड्स को हमेशा भून कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, इन चारों चीज़ों को अलग-अलग कटोरी में भर कर रख लीजिए। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद आप इनमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल लीजिए अलग-अलग कटोरी में, ठीक है? इतना पानी डालें जिसमें ये सोख हो जाए, डूब जाए, और रात भर इनको आप भिगो रहने दीजिएगा, भिगो कर रख दीजिएगा। सुबह जब उठते हैं फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए, जो आप एक्सरसाइज़ करते हो, जो आपका मामूल है, वॉक करते हो, सब कुछ करने के बाद आप जब नाश्ता करने लगो, तो नाश्ता करते हुए इन चारों चीज़ों की स्मूदी बना लीजिए, ठीक है? इसको ग्राइंड कर लीजिए। इसके लिए आपको 3 चीज़ें लेनी हैं। पहले आपने काले चने लिए, वो ले लीजिए, अलसी के बीज ले लीजिए जो भिगोए हुए हैं, और जो बादाम है वो आप ले लीजिए। इन तीनों चीज़ों का पानी आपने फेंक देना है और इन्हें आप ब्लेंडर में डाल दीजिए, ठीक है? अब इन तीनों चीज़ों का तो पानी फेंक कर ब्लेंडर में डाल दिया। जो चौथी चीज़ है मेथी दाना, इसका पानी आपने नहीं फेंकना, ठीक है? मेथी दाना का पानी नहीं फेंकना, इसको पानी समेत इस ब्लेंडर में डालिएगा और इनको ग्राइंड कर लीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा, ब्लेंड कर लीजिएगा। इसको तब तक ब्लेंड कीजिए जब अच्छे से ये इसका पेस्ट सा बन जाए। जब ये पेस्ट बन जाए तो इसको आपको खाना है अपने नाश्ते में। अब इसको खाने के भी कुछ तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताती चलूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी तरीका फ़ॉलो कर सकते हैं। पहला तरीका कि एज़ इट इज़ चम्मच से खा लीजिए और ऊपर से पानी पी लें। अगर ऐसे नहीं ले सकते तो इस पेस्ट में थोड़ा-सा और पानी मिलाइए, इसको और ब्लेंड कर लीजिए और शेक बनाकर पी लीजिए। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि जो चीज़ आप खाते हो नाश्ते में, अगर आप दही लेते हो तो उसको दही में मिलाकर इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप ओट्स लेते हो उसमें मिलाकर खा लीजिए। अगर आप दलिया खाते हो तो दलिया में मिलाकर इसको खा सकते हैं। जैसे आपको ईज़ी लगे आप वैसे इसको खा सकते हो, ठीक है? अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं भी लगता है तब भी आपको इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि इससे मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप रेगुलरली इस नाश्ते को यूज़ करना शुरू करते हैं, ये नाश्ता लेना शुरू कर देते हैं, तो कभी आपको खून की कमी नहीं होगी। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, ये शुगर की वजह से उनमें ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएँगी। आपको थकावट नहीं होगी, आपको ताकत महसूस होगी सारा दिन। अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं, उस केस में भी आप इसको ले सकते हैं, उससे भी आपके जिस्म में एनर्जी आएगी, खून की कमी नहीं होगी, आपके जिस्म में नया खून बनेगा, हाज़मा बेहतर होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अनम होम रेमेडी चैनल को पहली बार देख और सुन रहे हैं तो अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके साथ अच्छी-अच्छी रेमेडीज़ शेयर करेंगे, वीडियोज़ शेयर करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।